हुए 106 पेज की जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपकी गिरफ्तारी जो है बिल्कुल वैध है और तमाम जो कानून हैं वो कानून इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं कि किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उसको किस नजरिए से देखता है वो एक अलग विषय है। जी जी अश्विनी जी, एक चीज़ और, बार बार ये लोग कहते थे कि शरद शेट्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड के थ्रू पैसे दिए, चुनावी चंदा दिया। उस पर भी शायद टिप्पणी की है कि ये मसला पार्टी और डोनर के बीच का है, इसको आप कानूनी मसले में नहीं जोड़ सकते। देखिए वो मैटर इसलिए भी यहाँ रेलेवेंट नहीं था हम्म, कि अगर मान लीजिए कि एक ऑफेंस सब्सिक्वेंट रजिस्टर माने, ये तो यहां बात होगी एक आरोपी जब आया और आरोपी ने कहना शुरू किया नहीं नहीं नीरज वाजपेयी साहब भी इसमें संलिप्त है। हम्म, अगर दोनों का कोई प्रॉक्सिमेट लिंक हो और ये कहीं से समझ आ रहा हो कि दोनों मैटर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, यानी जो शरद शेट्टी ने चंदा दिया वो उसी लिकर पॉलिसी स्कैम का जो फ्रॉड था उसके मुताबिक दिया और इसमें बीजेपी बेनिफिशियरी है या कुछ बेनिफिशियरी, तब तो बात समझ में आती। यहां वो मसला नहीं, यहां ये है कि जो एक्साइज पॉलिसी और जो जिसको हम कहते हैं कि लिकर पॉलिसी केस, लिकर गेट, क्या उसमें एलिज्ड करप्शन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा वो हुआ या नहीं? अगर हुआ तो निश्चित तौर पर ये सब, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया बात है, इस बात का किसी भी स्टेटमेंट का यह निर्णय नहीं जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में भी अरविंद केजरीवाल जी या बाकी लोग जो हैं वो दोषी हैं कि नहीं है। वो अदालत की कसौटी पर खरे उतरते हैं नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अदालत ने कल टिप्पणी की उसके मुताबिक अपराध जो है वो इस्टेब्लिश होता है प्रथम दृष्टया अदालत की नजरों में, और दोनों के बीच में कोई प्रॉक्सिमेट लिंक नहीं है शरद शेट्टी और इस मैटर में। एक चीज़ और, ये तो स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल के लिए चीज़ थी। क्या पार्टी के ऊपर भी कोई दिक्कत है कि जब ये कहा जा रहा है कि वो जो प्रोसीड था, पैसा जो लिया गया वो खर्च किया गया, तो एक बार आपको याद होगा पहले भी ये बात कोर्ट ने कहा था कि पार्टी को ही आप बनाइए एक्यूज्ड। क्या इस मसले में पार्टी के ऊपर भी संकट आ सकता है? चूंकि अरविंद जी इसके कन्वीनर हैं, वो चीफ ऑफ द पार्टी हैं, तो उनके देखिए थ्रू पार्टी में भी आ सकती है दिक्कत। ये मैटर जब एक फर्स्ट टाइम ये मैटर पूरी गिरफ्तारी के प्रोसेस को लेकर, खासतौर से यहाँ दो बातों को हमें यह भी देखना पड़ेगा। संजय सिंह जी के केस में आप याद करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की वैधानिकता को चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू को टच नहीं किया था। लेकिन जब रेगुलर बेल का मैटर आया जिस पर हम लोगों ने डिबेट भी किया तो कोर्ट ने कहा देखिए अब इनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं, तो या तो आप बताएं, नहीं तो हम सेक्शन 45 में हम रीजंस रिकॉर्ड करेंगे और ये मान के चलेंगे कि निश्चित तौर पर ये अभी अपराधी नहीं, तो आपका उसको इंपैक्ट होगा। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी जो है एक दोषी है, क्योंकि कंपनी की तरह अगर हम ट्रीट करें, ये समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई एंटिटी या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर्ड है वन, या कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जिस तरह से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की लाइबिलिटी को सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको, उसकी व्याख्या को निर्धारित करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी भी अपराधी बनाई जा सकती है, और चूंकि वो इसके कन्वेनर हैं और वो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या जो जो माने जो मनी है वो पॉलिटिकल पार्टी के उसमें खर्च हुई है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इस पीएमएलए के एम्बिट से बाहर नहीं है। यानी साफ तौर पर यह है कि स्टेटिक एंटिटी, गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स और जो कंपनीज एक्ट हैं वो सब साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा नहीं कह सकते पॉलिटिकल पार्टी को पैसा गया, पॉलिटिकल पार्टी के खर्च के लिए हुआ, इसलिए आप दोषी नहीं है, वो भी यहां पर प्राइमा फेसी अकाउंटेबल हो सकती है। तो क्या ये अब एक तरीके से मान लिया जाए कि ये बहुत सख्त है और प्रेमा फसाई ऐसा लग रहा है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल, और चूंकि ये केस उन्होंने बेल के लिए नहीं किया थे तो अपनी गिरफ्तारी गैरकानूनी इसके लिए दायर किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए जब सोमवार को ये जिस भी दिन होती है और वहां से खारिज हो जाती है, तो ये बेल की एप्लीकेशन फिर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? पहले तो सबसे पहले इनको प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले स्पेशल कोर्ट के सामने, ईडी कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, तो वहां लगाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे आएंगे। अगर मान लीजिए इनकी गिरफ्तारी पर अदालत
कोई जो है टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि जो पांचों बिंदु हमने बताए इनकी गिरफ्तारी को लेकर, वो पांचों बिंदु अगर अदालत को लगता है कि सही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका पालन किया है और लॉ के मुताबिक है, लॉफुल है अरेस्ट, तो निश्चित तौर पर इनको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे माने ट्रायल कोर्ट से फिर प्रोसेस अप्लाई कर, जैसे संजय सिंह जी के केस में हुआ था, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव किया। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ट्रायल कोर्ट कैसे रुख लेगी, चलिए इस पर हम लोग आगे आएंगे। थोड़ा संजीव जी से समझते हैं। संजीव जी, मामला तो बहुत फंस गया भाई, प्राइमा फेसाई दिख रहा साफ साफ कि बहुत स्ट्रांग केस बन गया अगेंस्ट केजरीवाल जी के। आप लोग बार बार कह रहे थे कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कोई ट्रेल नहीं मिल रही है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, अब तो सब कुछ उसमें बोल दिया गया है। नीरज जी, अभी मैंने दुबे जी को सुना, उन्होंने लीगल अपनी समझ से सारी बातें आप और दर्शकों के सामने रखी। मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये बिल्कुल फर्जी केस है। हम लोग डे वन से कह रहे हैं कि 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक एक नए रुपए की मनी ट्रेल या कोई नए रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, इस फैसले से हम लोग असहमत हैं, इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए। और इससे पहले भी संजय सिंह जी के केस के अंदर, जब हाई कोर्ट के अंदर हमारा फैसला आया था संजय सिंह जी के केस में, बेल के केस में, तो माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे को बेल दी थी। ये बात सही है कि हमने बेल नहीं सीख की है। हम लोग, क्योंकि ये अरेस्ट इलीगल है, इसलिए हम लोगों ने मान्य पहले ईडी की कोर्ट को और फिर उच्च न्यायालय को अप्रोच किया है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और साजिश इसलिए है क्योंकि जिस शरत रेड्डी के बारे में 59 करोड़, लगभग 60 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लिए हैं, हमने डेट बाई डेट बताया है, देश की जनता को भी बताया है, और आपके माध्यम से कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारे लॉयर्स की वो आर्ग्यूमेंट को जजमेंट के अंदर इंडोर्स भी किया है कि वो 59 करोड़ रुपीस जो संजीव जी एक मिनट बताया सुनिए। गया संजीव जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की और इसमें कोर्ट भी शामिल है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, शरद के बारे में कोर्ट ने क्या कहा अभी आपने सुना? मैंने स्पेसिफिक इसीलिए सवाल पूछ लिया था अश्विनी जी से कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। सुने दुबे जी, अपना अश्विनी जी, अगर तो आप ये कहते हैं कि आज हमारी डिबेट सिर्फ जजमेंट के ऊपर है, तो अलग बात है। नहीं, दोनों है। आप आम आदमी पार्टी का भविष्य दोनों में है, दोनों पे है। लेकिन पहले तो संजीव जी, आम आदमी पार्टी इस चैलेंज को, नीरज जी, पूरी ताकत से, कोर्ट में भी हम लोगों को देश के न्यायालयों पे भरोसा है। उच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद हमारा एक एक कार्यकर्ता या हमारे कोई लीगल टीम कोई डिमोरलाइज नहीं है। हम लोगों को ये उम्मीद थी। संजीव जी सुनिए ना, वो सवाल अभी आएगा। मैंने कहा था ना कि 2 हिस्सों में डिबेट है। एक तो पहले टेक्निकली समझ लेना, आप हर चीज को आप लोग खारिज कर देते हैं, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसमें एक एक पॉइंट पे उन्होंने क्लियर किया है। आपके जो भी आप आरोप लगाते थे, हर पॉइंट का अलग अलग उन्होंने जवाब दिया है। शरद शेट्टी वाले मामले में भी उन्होंने कहा, सुन, अरे सवाल कंप्लीट समझना पड़ेगा। मैं सवाल तो सुनो सर। आप संजीव जी, आप इतना अधीर क्यों हो रहे हो? एक चीज। दूसरी चीज, आप हर चीज में आप लोग सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि नहीं साहब मैं ईमानदार हूं। अरे कोर्ट और कानून से बड़े थोड़ी हैं आप। कल तक तो ठीक है आप आरोप लगा देते थे, लेकिन आज तो कोर्ट ही कह रहा है ना ये बात। आपने बिल्कुल सच, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन ये बात सच्ची है कि अगर शरद रेड्डी इस केस के अंदर किंग पिन थे और इसके अंदर मेन एक्यूज थे,